नंबर 5 पर है मिश्रित लवण। वे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं वे कहलाते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवणों की विशेषता होती है कि इनको जल में घोलने पर ये अवयवी आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसमें दो क्षारीय मूलक हैं, सोडियम और पोटेशियम दो क्षारीय मूलक हैं, और ये जो SO4 सल्फेट मूलक है ये अम्लीय है। जैसे MgNH4PO4, ये है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसमें भी दो क्षारीय मूलक हैं, मैग्नीशियम और अमोनियम दोनों क्षारीय मूलक हैं और एक अम्लीय मूलक है फॉस्फेट। इसके अलावा CaOClCl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। तो इसमें दो अम्लीय मूलक हैं, OCl और Cl, ये दो अम्लीय मूलक हैं और एक क्षारीय मूलक है। तो जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक होते हैं वो कहलाते हैं मिक्स्ड साल्ट। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इनकी विशेषता भी यही है कि जब इनको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये अपने अवयवी आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, इस सोडियम पोटेशियम सल्फेट को जल में घोलेंगे तो ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन उत्पन्न करता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसको जल में घोलने पर ये मैग्नीशियम आयन, अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन उत्पन्न करता है। इस तरीके से ये है मिश्रित लवण। अब आप समझेंगे नंबर 6, संकर लवण या जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट। ऐसे लवणों को कहते हैं जिनमें किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा या उप सहसंयोजक बंध द्वारा उदासीन मूलक या आयन जुड़े हुए होते हैं। ऐसे यौगिक कहलाते हैं संकर लवण या जटिल लवण। ये संकर लवण या जटिल लवण कम आयनित होते हैं और इनका जो धनायन होता है बहुत कम आयनित होते हैं। इनका जो ऋणायन होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है, और कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए कहलाता है कि इनका जो ऋण आयन है वो धन आयन और ऋण आयन के संयोग से बना हुआ होता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, या पोटेशियम फेरीसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड NaAgCN2, ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये आयनित कम होते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब ये आयनित होते हैं तो इनका जो ऋणायन होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। किस तरीके से? जैसे K4FeCN6, ये आयनित होगा किस तरीके से? पोटेशियम आयन प्लस FeCN6, इन 4 पर प्लस के 4 हो गए तो इस पे अकेले पर माइनस के 4। ये है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। और ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स आयन आयनित नहीं होता है, जबकि बना हुआ किसके द्वारा होता है? धन आयन और ऋण आयन के द्वारा। इसको बनाने के लिए फेरस आयन 1 और 6 साइनाइड आयन ये संयोग करते हैं या इनके द्वारा ये बना हुआ होता है। तो
आप देखिए धन आयन और ऋण आयन के संयोग से बना है क्या, ये फेरोसाइनाइड आयन, और ये आयनित नहीं होता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है, क्योंकि ये धन आयन और ऋण आयन के संयोग से बना हुआ होता है। इसी तरह आप इनमें से कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड है, NaAg और CN का होल ट्वाइस। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये सोडियम आयन देता है और अर्जेंटोसाइनाइड आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ऋण आयन, और आयनित नहीं होता है, जबकि बना हुआ किसका होता है, धन आयन और ऋण आयन के संयोग से बना हुआ होता है। इस तरीके से देखिए Ag आयन है और CN आयन साइनाइड आयन है, इनके संयोग से बना हुआ है होता है ये अर्जेंटोसाइनाइड आयन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन।